Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is acidic nature of alkyne. Actually ये चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है हमारा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, और इसकी इम्पोर्टेंस मैं साथ साथ ये बताता जाऊँ कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ इस टॉपिक से हमें कुछ चीज़ें ये क्लियर होंगी कि हमारे MCQs कैसे हैं, मतलब MCQs भी यहाँ से सॉल्व होंगे और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन की तरफ जाने से पहले मैं एक कंपैरिजन यहाँ पे करता जाऊँ कि हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स को किस तरह कंपेयर करते हैं। अगर हम अल्केन्स को यहाँ पे स्टडी करें तो अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे अल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन, और हम यहाँ पे अल्काइन्स की हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। मतलब हमारे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स हैं। अल्केन्स में हम ये स्टडी करते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जितने भी हमारे कार्बन हैं उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। इन केस ऑफ अल्कीन्स हम ये स्टडी करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, और इन केस ऑफ अल्काइन हम ये स्टडी करते हैं इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह कनेक्टेड है एसिडिक नेचर से, ये मैं इंटरकनेक्ट कर देता हूं, इनको मैं रिलेट कर देता हूं और कंपैरिजन भी हो जाएगा। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहां पे लेके चलें तो टोटल हमारे जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। तो इसमें हम s कैरेक्टर भी यहां पे फाइंड आउट करते हैं कि यहां पे s कैरेक्टर कितना है और उसके साथ साथ p कैरेक्टर कितना है। s कैरेक्टर और p कैरेक्टर इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। टोटल जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। उन 4 में से जो s ऑर्बिटल है वो जस्ट 1 है, तो 4 में से 1 की अगर हम परसेंटेज निकालें तो s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर यहां पे क्या है 75% p कैरेक्टर। जैसे जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं तो इसमें जो s कैरेक्टर है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं और p कैरेक्टर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं 1s एंड 2p। टोटल 3 में से 1 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 33.33% हमारे पास s कैरेक्टर, 66.67% हमारे पास p कैरेक्टर है। अल्काइन्स के केस में जब हम आते हैं ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड 1s एंड 1p, तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से एक s है तो s कैरेक्टर कितने परसेंट हो गया 50% हो गया, और जो p कैरेक्टर हमारे पास है p कैरेक्टर भी यहां पे क्या हो गया 50% हो गया। तो ये ओवरऑल हमने परसेंटेज निकाल दी कि हमारा s कैरेक्टर कितने हैं और p कैरेक्टर कितने हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहां पे हम एक रिलेशन स्टडी करते हैं। हम ये कहते हैं कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये ओवरऑल स्टडी करते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ भी हम आते हैं कि हमारा s कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो उसके साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा हो जाती है। s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारा इन तीनों का अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का जो रिलेशन है, तो हम ये कहते हैं कि अल्काइन्स आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स आर मोर एसिडिक देन अल्केन्स। क्योंकि अल्काइन्स में जो s कैरेक्टर है वो 50% है, अल्कीन में जो s कैरेक्टर है 33.33% है, अल्केन्स में जो s कैरेक्टर है वो 25%। जैसे s कैरेक्टर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, s कैरेक्टर कम एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो ये हमारे तीनों जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यहाँ पे रिलेट हो जाते हैं। मोस्ट एसिडिक दैट इज अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड देन अल्केन्स।
अब क्वेश्चन ये है कि अल्केन्स एसिडिक क्यों हैं? पहले हम इसकी रीजन की तरफ आते हैं, फिर मैं ये क्लियर करता हूं कि एसिडिक बिहेवियर ये कब शो करते हैं और एसिड की डेफिनेशन क्या है, ये उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अगर हम एक अल्काइन को यहां पे कंसीडर करें, C ट्रिपल बॉन्ड H एंड H, दैट इज अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और हर एक जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहां पे अटैच है। अब ये जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच्ड है? विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है अल्काइंस के केस में। अब जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जैसा कि ये कार्बन हमारे पास मौजूद है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे। इट मींस इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, कहां पे हाई है? बिटवीन कार्बन एटम्स। जो हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी तो हम ये कहते हैं कि ये जो कार्बन एटम्स हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर की तरफ आते हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा ये अटेन कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। That should be lost in form of H positive। ठीक हो गया? हमारा ये जो हाइड्रोजन जब H पॉजिटिव फॉर्म में लॉस होता है तो हम उस सीपीसी को नेम दे रहे होते हैं, that is acid। Acid is a CPC which can donate H positive। तो अल्काइन H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। जब अल्काइन H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है इट मीन दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो हमारी ये एक रीजन आ गई कि व्हाई अल्काइन्स आर एसिडिक, तो उसमें रीजन ये हमने यहां पे मेंशन करते हैं। अब यहां पे एक चीज और मैं यहां पे क्लियर करता जाऊं, इसको हम जस्टिफाई भी करते जाएं। कौन से अल्काइन्स ऐसे हैं जो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, कौन से अल्काइन्स एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। जैसा कि मैं यहां पे इथाइन की बात करता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन। इसमें ये दोनों हाइड्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन जब मैं प्रोपाइन की तरफ आता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज प्रोपाइन। इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है बट देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी तरह जितने भी हमारे 1 अल्काइन्स होंगे, चाहे वो 1 ब्यूटाइन है, चाहे वो 1 हेक्साइन है, चाहे वो 1 पेंटाइन है, उसके पास हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब हम 2 अल्काइन्स की तरफ आते हैं, सपोज हम CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, ये 2 अल्काइन्स है, 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, नो एसिडिक हाइड्रोजन। जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम होगी।
ठीक हो गया। ये हमारी रीजन होती है कि हमारे इथाइन या वन अल्काइन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर दरमियान में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर एसिडिक हाइड्रोजन वहां पे नहीं रहता। अब हम जरा इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ आते हैं कि हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। क्या वाकई हमारे ये जो अल्काइन्स हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन लॉस करते हैं या नहीं करते? इसको हम जस्टिफिकेशन पे आते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए हम पहले सोडियम मेटल यूज करते हैं। सोडियम मेटल के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे सोडियम मेटल के जरिए? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन क्या हो जाती है? C ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव नेगेटिव, Na positive and Na positive by loss of hydrogen gas। ठीक है, ये जो हमारे पास बन गया that is एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड या डाइसोडियम एसिटाइलाइड भी हम इसे कहते हैं। अब इसमें प्रोसेस हुआ क्या है? इथाइन ने हाइड्रोजन लॉस किया और ये शो किया कि इथाइन एसिडिक हाइड्रोजन छोड़ सकता है। It means इथाइन is acidic in nature। इसी तरह अगर मैं प्रोपाइन की बात करता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं सोडियम के साथ ट्रीट कराता हूं तो ये भी क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, Na पॉजिटिव by loss of hydrogen gas। लेकिन अगर मैं ये ब्यूटाइन लूंगा, 2-ब्यूटाइन, तो इसके साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन नहीं होगा because there is no acidic hydrogen। ठीक है, तो ये पहला हमारा रिएजेंट हो गया सोडियम मेटल का। इसमें जो दूसरा रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज सोडामाइड। सोडामाइड को भी हम यूज कर रहे होते हैं, NaNH2 in the presence of liquid ammonia। लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट हम अप्लाई करते हैं, तो सोडामाइड भी हमारे पास एक रिएजेंट है। जैसा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और NH3 यहां से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, इट मींस यहां पे अल्काइन एज एसिड काम कर रहा है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है। जो हमारे पास सोडामाइड है NaNH2, ये एज ए बेस काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि NH2 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके NH3 में कन्वर्ट हो रहा है और जो हमारा एसिड है वो प्रोटॉन देके एसिटाइलाइड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम अगर हम प्रोपाइन की एग्जांपल लेंगे वो भी देगा, लेकिन अगर हम ब्यूटाइन की एग्जांपल लेंगे इसमें सोडामाइड के साथ रिएक्शन नहीं शो करना। तो हमारी एक दूसरी जस्टिफिकेशन यहां पे होगी। इसमें जब हम थर्ड जस्टिफिकेशन पे हम आते हैं, थर्ड जस्टिफिकेशन में अमोनिकल क्यूप्रिस क्लोराइड हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अमोनिकल क्यूप्रिस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रिस क्लोराइड में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका हम Cu2Cl2 in the presence of NH4OH हम रिएक्शन करते हैं। Cu2Cl2 क्या है? क्यूप्रिस क्लोराइड है, और जो हमारे पास NH4OH है दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन। अब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिकल सॉल्यूशन में और क्यूप्रिस क्लोराइड की फॉर्म में, तो हमारा जो प्रोडक्ट्स यहां पे बन रहे हैं दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव, NH4Cl प्लस H2O ये फॉर्मेशन है। इस केस में भी अगर हम देखें, इस केस में भी अल्काइन ने हाइड्रोजन लॉस किया, सो दैट इज अनदर जस्टिफिकेशन। सोडियम भी एक जस्टिफिकेशन है, सोडामाइड जस्टिफिकेशन है, अमोनिकल क्यूप्रिस क्लोराइड भी एक हमारे पास जस्टिफिकेशन है। तो इस जस्टिफिकेशन में भी अगर हम देखें तो ऐसे हमारा अल्काइन हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, कॉपर एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह एक नेक्स्ट जस्टिफिकेशन पे हम आते हैं
दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये भी हम जस्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इस जस्टिफिकेशन में अगर हम आते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज AgNO3 प्लस NH4OH दैट इज एसिडिक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसमें भी हमारी सिल्वर मेटल काम करती है। C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव Ag पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव। इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होनी है और H2O की फॉर्मेशन होनी है। इस केस में भी अगर हम देखें अल्काइन ने प्रोटॉन लॉस किया और मेटल वहां पे आके अटैच हो गई। सो दैट इज अनदर जस्टिफिकेशन फॉर एसिडिक नेचर ऑफ द अल्काइंस। और एसिडिक नेचर में वो H पॉजिटिव लॉस कर रहे हैं। ये 4 जस्टिफिकेशन हमने देखी जो कि एसिडिक नेचर को प्रूव कर रही है। फिर फर्दर कंसीडरेशन हम ये कहते हैं कि क्या हम दोबारा रीजनरेशन कर सकते हैं? रीजनरेशन ऑफ अल्काइन भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये है कि अल्काइन से हमने प्रोटॉन निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया, क्या हम उसे दोबारा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसा कि मेरे पास ये इथाइन था, दैट वाज एसिडिक। जब उसने अपनी एसिडिक बिहेवियर शो किया, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल। एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कंजुगेट बेस। तो हमारे पास ये जो एसिटाइल्स हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, कॉपर हो गया या फिर यहां पे कॉपर हो गया, दैट इज बेसिक इन नेचर। इसी तरह अगर C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, कॉपर एंड कॉपर, ये भी हमारे पास बेसिक नेचर के हैं। अगर हम इन से भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको ट्रीट करें या फिर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसे ट्रीट करें, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसे फिर भी प्रोटॉन दे देंगे। जब प्रोटॉन देंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये अपना प्रोटॉन इसे प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 की फॉर्म में ट्वाइस, और ये जो है ये हमारे पास ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 की फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हम डाल रहे हैं तो नाइट्रेट बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव सिल्वर है यहां पे, तो अगर हम इसका HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होगा, तो ये भी रीजनरेट कर सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड जनरेशन ऑफ AgNO3। मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड अप्लाई करने से दोबारा अल्काइंस की रीजनरेशन हो जाती है। वही हमारे जो बेसिक सॉल्ट हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू एसिडिक अल्काइन। तो ये ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक था। मैं इसको जरा रिवाइज कर देता हूं। दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। सबसे पहला पॉइंट हमने अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस को कंपेयर किया। अल्काइंस वर मोर एसिडिक ड्यू टू एस कैरेक्टर, क्योंकि 50% एस कैरेक्टर है। फिर यहां पे हमने जस्टिफिकेशन दी कि क्यों ये प्रोटॉन लॉस करता है। उसमें मैंने ये बताया कि हमारे पास ये कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेसिक रीजन होती है जो प्रोटॉन को लॉस करने पे मजबूर करती है। सो दीज अल्काइंस आर एसिडिक। कौन से अल्काइन एसिडिक हैं? इथाइन और 1 अल्काइंस, जिसमें प्रोपाइन है या फिर 1 अल्काइन है, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, फिर हमने इसको जस्टिफाई किया कि वाकई क्या हाइड्रोजन लॉस होता है या नहीं होता। When ethine is treated with sodium, when ethine is treated with sodamide, when ethine is treated with cuprous chloride, when ethine is treated with AgNO3, तो इन केसेस में इथाइन ने या अल्काइन ने अपने हाइड्रोजन डोनेट किए। जब हाइड्रोजन डोनेट किए, इट मींस अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। फिर हमने ये देखा कि अगर हम अल्काइन से भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो क्या वो दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं? अपने बेसिक सॉल्ट से दोबारा एसिड रीजनरेट हो सकते हैं? यस। तो हमने उसको डाइल्यूट HNO3 यूज करके या फिर हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज करके हम उसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। थैंक यू वेरी मच।